बस ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और अगर मैंने सुन्नतें ज़रा स्पीड से पढ़ ली तो उन्होंने कहना कि तू इतनी जल्दी आ कैसे गया। यार ये बड़ा रोमांटिक है गुर्बत का सीन। मैं तो आज भी अपना कुआं खोदता हूँ और पानी पी रहा हूँ भाई। बानो कुसिया ने जितना मुकदमा इस औरत के लिए लड़ा है और जितने रास्ते इसको दिखाए हैं, जितने एंगल्स मर्द की जुल्म और सितम के और उससे बचने के बानो कुसिया ने दिखाए हैं, किसी ने भी नहीं दिखाए। मैं तो कई दफा कहता हूँ कि बेगम मैं लगता है मैं मरने लगा वहाँ। कहती क्यों? मैं कह डी औरत में की करनी यार। दूर से कहता ओ माचे ओए, वो वाली आवाजें सुन रहे। कहता तू है ना चाचा? मैं क्या? और कहता बहुत अच्छी वीडियो बनाना। तुम्हारी हस्ती के गीत गाए, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। लाहौर की सर्दियों की शामें कैसी लगती हैं? जाड़े का मौसम दरअसल अदीबों के अंदर का मौसम होता है और बड़ा डिप्रेशन का मौसम होता है। आप देखें ना, यूरोप में रहने वाले या ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो एक अदीब को कौम का डिप्रेशन होता है, हालात का होता है, अखलाकी तकाज़ों का होता है कि अखलाकी तौर पर कौम कहाँ जा रही है। तो ये जाड़े का मौसम मुझे तो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है हर अदीब के अंदर का मौसम है। इफ्तिखार इफ़ी, पहले तो इफ्तिखार से मुलाकात करवाएं। ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो बताऊंगा। कैसा लगता है एक लंबा वक्त गुजरा इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के साथ, लिखना, कॉलम की दुनिया से गुजरना, शायरी की जिंदगी से गुजरना, इस सोसाइटी के अंदर अपना आप कैसा लगता है? बड़ा मज़ा आता है जी कि बाबा जी इशफाक साहब के मिलने से पहले तो मैं बड़ा मोतरिज़ आदमी था, कंप्लेन किया करता था सबसे खूबसूरत भी मैं, सबसे हसीन भी मैं और सबसे सियाना भी मैं, बाइल भी मैं। तो बाबा जी इशफाक साहब के मिलने के बाद पता चला कि नहीं यार, मैं कुछ नहीं हूँ, सामने वाला है। तो मैं तो सारी ज़िंदगी को पिकनिक मनाई है और पिकनिक ही कर रहा हूँ, हर चीज़ का जश्न बना देता हूँ। तो अब जश्न में होगा तो यकीनन ऐसे से अंदर का भी होगा। तो मुझे पंजाबी स्टाइल है, भंगड़ा तो वो अंदर होता है। एग्रेसिव थे बहुत जवानी में? बहुत है। और ये एग्रेशन घर में भी होता था या बाहर ज़्यादा होता था? नहीं, घर में तो देखे जी, सबसे पहले एग्रेशन का शिकार तो हमारे माँ बाप होते हैं और हम भी हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो हम वो पे कर रहे हैं, सूद समेत दे रहे हैं। बिल्कुल एग्रेशन होती है, लेकिन उसमें बदतमीजी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे वालिदैन माशाल्लाह हयात हैं और आज भी अम्मा इस उम्र में जब थप्पड़ मारती हैं तो अली और ईसा जो कि यूनिवर्सिटी गोएंगे तो कहके लगाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो एग्रेशन थी, शायद होनी भी चाहिए, उनका तकाजा भी होता है, लेकिन मतलब शुक्र है हमसे कोई बेद भी नहीं। कई दफ़ा इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो एग्रेशन भी उस वजह से पैदा होते हैं। क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ होने की वजह से ऐसा था आपके अंदर? बिल्कुल था, एक इनकलाबी था और मैं वो बच्चा था जो चाहता था कि मैं इस सोसाइटी को बदलूँ, तरक्की करें, लोग खुशहाल हों, मतलब रिश्वतस्तानी ना हो, फलाना हो जो होता है। तो वो एक था, शायद वही सिलसिला आज भी है, उसका शायद रुख बदल गया। पहले शायद बोल्ड करना चाह रहा था, वो ताकत लगाई थी, अब एक अच्छे बल्लेबाज की तरह ऐसे करके हल्का सा स्निक करता तो चौका चौका वाला। तो नेगेटिव को पॉजिटिव एनर्जी में अल्लाह ताला ने कन्वर्ट कर दिया। अभी भी वही कर रहा हूँ। एग्रेशन बिल्कुल वो लिखने की हद तक भी है, वीलॉग्स बनाने की हद तक भी है, शायरी में भी है। तो लेकिन उस एग्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है शायद अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी की तरफ। मुझे लोग कहते जी आपने कहा कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। कहते बड़ा औखा काम है। तो मुझे समझ आ गई नहीं यार,
ਇਹ भी औखा ही गल कर रहे हैं, मैंने नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आया। तो है, वो रहेगी और होनी चाहिए। मेरे ख्याल अगर हम उसको चैनलाइज करना सीख लें तो अग्रेशन बहुत जीने का एक बहाना है। पक्के लाहौरी कल हो गया काबागीर, खावागे। मेले ठेले, हाँ, ये जो फेस्टिविटी है ये लाहौर की वजह से है ना मेरे अंदर। वो लाइवनेस जो है वो सारी। पीछे बताएं जरा, स्कूल लाइफ कैसी? बड़ी मज़े की मस्त मलंग लाइफ थी। मैं बड़ा मलंग किस्म का आदमी था, गरीब आदमी था। अब्बा सॉटर थे पहले स्केल के। अब एक सॉटर के घर में क्या 5 बच्चे, मतलब 5 बेटे और 2 बेटियां, तो क्या गुजारा बड़ा मुश्किल था। लेकिन मेरे बाप ने हमेशा कोशिश की। मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरे मामू वगैरह बड़े अमीर लोग थे और उनके बच्चों के पास ना उस वक्त नए नए आए थे रेजर जिसमें खुशबू होती थी, हम उसको रबड़ कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अब्बा से एक दिन कहा वो चाहिए, तो वो पेंसिल के ऊपर लगा होता था। तो वो अब्बा ही ने ला के दिया। मैंने पहले सूंघा, मैं कहा यही चाहिए। और वो बड़ी फैसिनेशन थी बच्चों के लिए कि इसमें से खुशबू आती है। वो मिटाता भी है। तो वैसे कई लोग भी ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ मिटा भी देते हैं और फिर खुशबू भी बड़ी आ रही होती है उनकी किरदार की, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर वो अब्बा जी चीज़ें पूरी करते रहे। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था तो मेरी अम्मा मुझे पीरों फ़कीरों के पास ले जाते थे। अब्बा कोई मेरे काला धागा बांध देता था, कोई मेरे पे दम करता था, कोई तावीज़ दे देता था। क्योंकि मैं बड़ा शरारती था। रात को हमारा, क्योंकि पंजाब जो आज गांव है वो पहले लाहौर के मुज़ाफ़ात थे। मैं संतनगर में था तो वो अंदरून पुराना लाहौर, लेकिन मुज़ाफ़ात थे। खेत मतलब हमारे घर से 1 फरलांग के फासले पे असी गाजरा मूलियाँ पट के ले आई दी सन। तो उस वक्त कड़ी वाली कुंडियाँ होती थी लाहौर में। तो हम धागा बांध के और दूर बैठ के धागा रात के टाइम खड़कानी कुंडी, कि किसी ने बाहर आया तो धागा तोड़ देना। तो वो मेरे अब्बा को लगा कि यार इस पे कोई जिन्नात का साया हो गया है। तो वो मैं अब इसलिए कह सकता हूँ कि मैं एनर्जेटिक था, बहुत एनर्जी। तो ये वाला सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने तंग आकर, मेरे फुप्पा रिटायर्ड फौजी थे। अच्छा। और वो सर्विसेज हॉस्पिटल में ड्राइवर थे। तो उनको एक वहाँ घर मिला हुआ था सरकारी, और वो बड़ा पुरस्कून इलाका था। जेल की, सेंट्रल जेल की दीवार गुजरती थी, गंदा नाला था। जहाँ शादमान है उसके पीछे ही, शादमान तो था नहीं, इलाका था। शादमान पार्क में ड्रम पड़े होते थे लुक के, बहुत बहुत बड़े। तो मुझे वहाँ भेज दिया गया। वो बड़ी सख्ती करते थे। उनके पास एक छड़ी होती थी, उसकी बैत की, उससे बड़ा मारते थे। तो मैं वहाँ से पैदल जाया करता था एनडी इस्लामी स्कूल पिछड़ा। अच्छा। 6वीं से 8वीं तक 3 साल में वहाँ गया। तो बस्ता डालना और पप्पा ने चुप करके, पप्पा से चुप के चवन्नी दे देनी, 25 पैसे। तो जब वो छुट्टी, आधी छुट्टी होती थी, मेरे सर जिसको कहते हैं, हमने हलीम वाले के पास जाना। वो एक नान के ऊपर ना ऐसे चमचा यूँ लगा देते। वो किसी बर्गर, किसी पिज़्ज़ा का मज़ा नहीं है। और वो ख़त्म भी नहीं होता था, हालांकि वो चम्मच सिर्फ लगता था, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होता। तो पैदल जाना। और रास्ते मुझे अच्छी तरह याद है, जब बाहर के मौसम आते थे या काले बादल उमड़ते थे, तो मैं GOR से गुजरते हुए, वहाँ एक पहाड़ी सी आती है, हल्की स्लोप है, वहाँ से गाने गाया करता था। भीगी भीगी रात में, रिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया प्यार हम करें। और मैं ऐसे बारिश के अंदर ऐसे सर्कल लिया करता था, घूमता था। तो ये भी नहीं सोचता था किताबें गीली हो जाएंगी। तो जब घर आना, पप्पा ने मारना कि अबे जब बारिश हो रही थी तो कहीं रुका क्यों नहीं। तो मुझे कुट पड़ती थी। मैं कहता था यार ये मुझे क्यों मारते हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, बस ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और अगर मैंने सुन्नतें ज़रा स्पीड से पढ़ ली तो उन्होंने कहना कि तू इतनी जल्दी आ कैसे गया, तूने सुनते नहीं पढ़ी होंगी। मेरा यकीन नहीं करते थे। फिर मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, मेरे अंदर कहीं से पैदा हो। फिर मैं झूठ बोलता था। जब झूठ बोला तो मैं बचना शुरू हो गया। वो अप्रिशिएट होने शुरू। नहीं, वो क्या बेटा नमाज़ पढ़ी, तो मैंने नहीं पढ़ी। और मैं कहता हाँ जी नमाज़ पढ़ने, हालांकि मैं गया कहीं और हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या पलगोलियाँ खेल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसकी तो बड़ी गुंजाइश है यार, ये तो मान लेते हैं। कोई साफ बात कहो ना, ये हुआ था, कहते हो इसको सजा दो। आप झूठ बोल दें, वही गड्डी पे आप बच जाते, वो बच जाते हैं, पता नहीं क्यों, असल बात बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वो बच्चा बड़ा होता रहा। वहाँ से मुझे अच्छी तरह याद है, GOR के बाद कच्ची आबादी आया करती थी। वहाँ पर
पैरोल के ऊपर जो कैदी हैं ना, वो YBG किया करते थे, काश्तकार। अच्छा। उनके पास बैठे रहना, उनको देखते रहना वापसी पे। फिर बल्कि एक बड़ी ज़्यादती ये होती थी कि छुट्टी हो जाती थी 2 बजे, तो वहाँ जो डूंगी ग्राउंड है जो थाने के सामने है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ हमने बैठे रहना डूंगी ग्राउंड में। तो वहाँ पे टीचर आता था, सदीक साहब, मुझे याद है, 3:30 बजे। तो मैं 2-2.5 घंटे वैसे ही बैठ रहता था भूखा, एक नान खा के। फिर उन्होंने आके पढ़ानी ट्यूशन, तो फिर हम मगरिब के वक्त पैदल पहुँचता था वापस सर्विसेज के क्वार्टर में। तो अब हमारी सोसाइटी जैसी है, कई ऐसे भी लोग आए जिन्होंने शायद अगवा करने की कोशिश की थी या कुछ और उनके अज़ाइम थे। तो पता नहीं, वो अल्लाह ही बचाता रहा। मैं आज जब गुजरता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, अपने बच्चों बीवी को दिखाता हूँ। वहीं बैठा हुआ है, ठीक है, इसका बचपन। यार ये बड़ा रोमांटिक है गुर्बत का। तो गलता नहीं है, रंग देता है अंदर से। जिसने करके खाई हो ना, कमा के खाई हो, उसको पता होता है।